साथियों, फिनो पेमेंट बैंक की जो CSP आईडी होती है उसको ऑनलाइन कैसे करें, इसको मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाना है और फिनो मित्रा ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। लेकिन साथियों, ध्यान रहे कि आपको अपने मोबाइल का OTP किसी को नहीं देना है और ना ही कोई अनजान लिंक भरना है। उसके बाद आपको जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो अपना आईडी डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड डालने के बाद उनकी आईडी लॉगिन हो जाती है और एक नया पेज खुल जाता है। पेज खुलने में कभी कभी नेटवर्क अगर लो रहता है तो थोड़ा समय भी लग जाता है। एक अलर्ट का मैसेज आता है। इसको जो भी डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर्स आती हैं इसको ध्यान से जरूर पढ़ते हैं। इसके बाद जिनका आईडी बनना होता है अब वो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। प्रोसेस उनका आईडी बनने का यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि अब तक ये डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लॉगिन हुई है। अब यहाँ पर जैसे मोबाइल नंबर डालकर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर ऐड अकाउंट का भी ऑप्शन आ सकता है। जो लोग पहले से कहीं ना कोई सुविधा का लाभ लिए हुए हैं, जो फ्रेश नए हैं, उनका ओपन अकाउंट का ऑप्शन यहाँ आ जाएगा। जैसे ही आप ओपन अकाउंट पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पर मर्चेंट का ऑप्शन आएगा। आपको वहाँ क्लिक करना है। क्लिक करके जैसे ही आप वहाँ से आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद आपको आधार नंबर डालने का ऑप्शन है। आसानी से आप सारी मित्रों यहाँ पर आसानी से आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे या रिटेलर बनेंगे, ये चीज़ आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद KYC पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर ध्यान रहे जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई है उन्हीं का डालना है। नीचे का अगर रहेगा तो वह रिटेलर आईडी या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी यहाँ से नहीं बनेगी। तो आधार नंबर जो आधार पर लिखा हुआ है स्पष्ट उसको नंबर यहाँ पर डालेंगे। डालने के बाद आपको नीचे आएंगे, टर्म एंड कंडीशन होगा, इसको आपको ट्रिक करना है। ट्रिक करने के बाद आपको फिंगर वाले पे क्लिक करेंगे। डिवाइस आपकी अगर पेयर होगी तो डिवाइस की लाइट जल जाएगी। अगर पेयर नहीं है तो आपको पेयर करने के लिए वहाँ से कहेगा। देखिए डिवाइस की लाइट जल गई। अब जिनको भी आईडी बनवानी हो अपना फिंगर यहाँ पर लगाएंगे। जैसे ही फिंगर लगेगा, सक्सेस होगा, वैसे ही आपकी देखिए एक नई प्रोफाइल खुल करके यहाँ पर आ गई। अब आपको यहाँ पर उनका जो भी डिटेल्स हैं जो छूटे हुए हैं वो भरना है। बहुत सारी डिटेल्स पहले से भरे हुए भी रहते हैं। उदाहरण के तौर पर मेल आईडी छूटी रहती है, माता का नाम छूटा रहता है और एड्रेस छूटा रहता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। कोई भी हड़बड़ाहट नहीं है, गलती ना होने पाए। तो उन चीज़ों को थोड़ा मैं सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। आप भी जब करेंगे तो भरना है। एक ही ध्यान रहे कि जब आप एड्रेस फिलअप करते हैं तो वहाँ पर ब्लॉक दिखाता है। साथियों, ब्लॉक का मतलब इसमें तहसील होता है। आप ब्लॉक खोजेंगे तो ब्लॉक नहीं मिलेगा, किस तहसील में है। उसके बाद आपको लोकेशन डालना रहता है कि आपको सेंटर कहाँ चलाना है, वो जगह आपको खोजनी है। कोई लोकेशन नहीं दिखाता है तो आपको वहाँ पर जो नियरेस्ट बड़ा मार्केट है उसे भी चयन आप कर सकते हैं। फिर उसके नीचे आपको सेम एड्रेस पर कर देना है, क्योंकि आपका जो वर्किंग एड्रेस है और काम करने का एड्रेस है वो सेम है कि अलग अलग है। तो यहाँ पर दोबारा आपको नीचे ट्रिक करेंगे। ट्रिक करके सारे ऑप्शन को आपको भरना होता है जो आपको हम फिलअप करके दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको मैनुअली टाइप करना होता है। ग्राम, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड ऑटोमेटिक उठा लेता है। अब ब्लॉक और लोकेशन सेंटर है वो यहाँ दोबारा आपको चयन करना होता है। इसको आप दोबारा यहाँ पर चयन करेंगे। जो ऊपर डाले हैं वही आपको यहाँ नीचे भी डालना है। चूंकि लाइव वीडियो है इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। इन साथियों आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि तमाम सारी कंपनियों के जो भी दिक्कत वाली चीज़ें होती हैं जो आप समझ नहीं पाते हैं उसका वीडियो बना करके हम डालते रहते हैं। अभी फिनो पेमेंट बैंक का आप KYC कैसे करेंगे उसका वीडियो बना रहा हूँ। आगे तमाम सारी कंपनियों का वीडियो बनाया हूँ और बनाते रहता हूँ। और अगर आप फिनो पेमेंट बैंक की CSP चलाते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसका सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ और रिटेलर आईडी में मैं यहाँ से प्रोवाइड करता हूँ लोगों को। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी भी मैं देता हूँ। अब देखिए यहाँ से हम नेक्स्ट अगले पेज पर चले गए। यहाँ पर एक सर्वे पेज होता है। इस पेज को फिलअप करना होता है।
अच्छा, तो यहाँ पर आपको फिंगर लगाना है। फिंगर लगाने के बाद आपका नेक्स्ट पे जाता है। जैसे फिंगर लगाएंगे, लगाने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ नहीं उठता है। फिंगर लगाने के बाद आपको यहाँ सबमिट करना होता है। देखिए हमने यहाँ पर सबमिट किया। सबमिट करने के बाद जो है नया पेज आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या इनकम है आपकी, 1 लाख 2 लाख को भर लेना है। क्या करते हैं आपको वो फिलअप करना है। एक सर्वे पेज है, कुछ भी भरते हैं इसका कोई मतलब नहीं है। दुकान आपकी खुद की है या किराए की है, उन चीज़ों को आपको भरना है। और यहाँ पर आपको जो है अपना शॉप इमेज या अपना सेल्फी फ़ोटो दोनों ले सकते हैं, जो आपको यहाँ पर अच्छा सुविधा हो। लेकिन यहाँ पर हर हालत में आप अगर एजेंट हैं तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। आपका खुद का मकान है या किराए का, उसको भी देख लेंगे। कैप्चर कर दिया हमने दुकान का। अब इसके बाद सारे जो भी चीज़ें हैं वो आपको एक सर्वे अपने हिसाब से आप भरते जाएंगे। लेकिन कोई भी कॉलम अगर छूट जाएगा तो आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। आपका आप प्रोसेस यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। जो भी 14-15 कॉलम है वो सारे कॉलम को आपको यहाँ पर फिलअप करना है। कुछ भी फिलअप कर दीजिए, वो आपको आईडी बनने में कोई प्रभावित नहीं करेगा। अपने हिसाब से उसको पूरा फिलअप करें। हाँ सर, इस वीडियो तो मैं फिलअप कर रहा हूँ। आपको बता दें कि जो लोग फिनो पेमेंट बैंक का माइक्रो एटीएम जिनको चाहिए, वो माइक्रो एटीएम अभी मैं ऑफर चला रहा हूँ, दिवाली ऑफर। इस ऑफर में आपको मात्र 1900 रुपये में मिल जाएगा, जिसका कीमत 2300 रुपये है। और कैश ऑन डिलीवरी की व्यवस्था हमारे पास है। कैश ऑन डिलीवरी भी हम सामान यहाँ से बेचते हैं, वहाँ पहुँचने पर आपको पेमेंट देना है। अगर आपको प्रिंटर चाहिए रसीद निकालने वाला मंत्रा कंपनी का, जिसका 4500 रुपये कीमत है, अभी वो मैं 4100 में दे रहा हूँ कैश ऑन डिलीवरी। तीसरा ऑफर है, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो मैं CSP ID भी कम पैसे में दे रहा हूँ, लगभग 200 रुपये में। उसे भी हमसे आप जो है डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से नंबर लेकर के संपर्क करके ID क्रिएट करवा सकते हैं। थोड़ा सा प्रोसेस में बड़ा होता है तो थोड़ा सा समय लगता है, जो कि कोई प्रोसेस सारे प्रोसेस को फिलअप करना होता है। अब यहाँ टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको आई एग्री करना है, एक्सेप्ट करना है। उसके बाद यहाँ से आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। अब यहाँ पर जो है ऊपर जो चेक बॉक्स है वो टिक नहीं करेंगे। अगर आप बाहर में टिक कर भी सकते हैं तो फॉर्म 16 का ऑप्शन आ जाएगा, उसको नो रहने दीजिएगा। पैन नंबर आपको डालना है। साथियों की ध्यान रहे, पैन नंबर डालने के बाद पैन कार्ड का जो फोटो लेते हैं वो फोटो बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर थोड़ी सी दिक्कत हो तो दोबारा आप रिकैप्चर करेंगे, दोबारा रिकैप्चर करेंगे, क्योंकि लेकिन अगर आप ख़राब कैप्चर कर लेते हैं और एक्सेप्ट कर देते हैं तो आपकी आईडी रिवीजन में चली जाएगी, क्लियर नहीं होगा। फिर क्लियर करने के लिए दोबारा आपको रिवीजन में जाएंगे, उसे फिर सही दोबारा पैन कार्ड नंबर डालेंगे, फिर फ़ोटो खींचेंगे, तब जाकर के वो एक्सेप्ट होगा। तो समय प्रोसेस आपका बढ़ जाएगा अगर आप थोड़ी सी जल्दबाजी के करते हैं और स्पष्ट फोटो नहीं लेते हैं तो इसलिए पैन नंबर डालिए। पैन नंबर डालने के बाद जो है आपको यहाँ पर इमेज का फ़ोटो लेने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर कैप्चर पर क्लिक कर रहे हैं, पैन कार्ड निकाल रहे हैं। देखिए पैन कार्ड का कैप्चर कर लिया गया। अब वहाँ पर जो है फटका डिक्लेरेशन पर आपको यस करना होता है। ISFD इंडिया पहले वाले पे क्लिक करके आपको ये एग्री कर लेना होता है। अदर डिटेल नो रहता है और फटका डिक्लेरेशन पर क्लिक करना होता है। उसके बाद यहाँ पर जनरल में नामनी डिटेल्स है, उसको आपको केवल जनरल चीज़ें भरनी है, सारी चीज़ों को नहीं भरना है। नाम, पिता का नाम, उम्र, संबंध और पता, इतनी चीज़ों को ही भरना होता है। मैं देखिए कि भर करके दिखा रहा हूँ आपको यहाँ भर करके आपको यहाँ नेक्स्ट आगे निकल जाएंगे। अगर आप कुछ और भी भरते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। ध्यान रहे कि अगर आप बालिग हैं नाबालिग हैं, पहले पेज पर जहाँ आपको खुलकर पेज आया था, अगर आप नाबालिग हैं तो आप माता पिता का ही केवल नामने में नाम डाल सकते हैं। सारे भी तो नाम मिला। शादी वाले अगर हैं, आप 18 साल से ऊपर हैं, शादी नहीं हुई तो केवल माता पिता का नाम नेम डालेंगे, और शादी हो गई है तो तमाम सारे रिश्ते खुल जाएंगे, आप सब किसी का भी डाल सकते हैं।
अब यहाँ पर पहला और दूसरे पर आपको क्लिक करना होता है। पहले पर क्लिक करते हैं तो एक OTP जाती है आपके मोबाइल पे, जो मोबाइल नंबर डाल करके आप सर्च करते रहते हैं। OTP यहाँ डालेंगे, वेरीफाई हो जाता है कि हाँ नामनी और पीछे का डिटेल्स है वो सारे सही। OTP किसी कारण से अगर नहीं आता है तो आप उसे रिसेंड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप रिसेंड भी कर लीजिएगा OTP। अगर किसी कारण से लेट आता है तो भी नहीं होता है, क्योंकि OTP आ चुका है, उसको वहाँ से प्रोसेस आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए OTP प्रोफाइल के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट डिटेल्स डालना है कि ID कितने से बनवा रहे हैं। हमने तो 0 डाल करके आगे बढ़ गया, डेमो में बना रहा हूँ। अब आपको बारी बारी जिस भी नाखून पर क्लिक करेंगे उस नाखून पर आपको फिंगर लेना है। फिंगर ध्यान रहे 40% से ऊपर आना चाहिए। अगर कम आता है तो आपको दोबारा फिंगर लगाना है। कभी कभी किसी अंगुली का फिंगर नहीं आता है, कटा हुआ है, कोई दिक्कत है, तो जिस अंगुली का बढ़िया रिस्पांस आ रहा है, बढ़िया परसेंटेज है, उसे आप दोबारा लगा सकते हैं। तो बारी बारी से देखिए यहाँ पर RH और LH लिखा हुआ है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों का ऑप्शन मिलता है। फिंगर अगर आप जल्दी जल्दी लगवाते हैं और आपकी मेमोरी लो है, मतलब कम रैम है, उसमें कम मेमोरी है, तो मोबाइल यहाँ पर हैंग भी कर सकता है आपका। इसलिए आराम से कोई धांधा पता यहाँ पर जो है आराम से फिंगर को लगवाइए, समय दीजिए मोबाइल में उसे स्टोर होने के लिए, क्योंकि जब समय नहीं देंगे जल्दी जल्दी करेंगे और स्टोरेज आपका लो है, 1 GB 2 GB का मोबाइल अगर है तो यहाँ पर हैंग कर जाएगा और बत्ती लाल भरी रह जाएगी, उठेगा नहीं, तो दोबारा आपको काट करके दोबारा प्रोसेस करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर जो है 10 उंगली का देखिए 5 हो गया, देखिए बगल में LH है, वहाँ पर क्लिक करके RH है, क्लिक करके वहाँ पर सारे फिंगर लगाने हैं। नीचे भी आपका कितना परसेंट हुआ, हरा है नहीं हरा, दिखता रहता है। अगर लाल है तो दोबारा उस उंगली को फिंगर लगाना होता है। बहुत सारे BC वाले हैं, किसी का फिंगर अगर नहीं आता है तो अपना फिंगर लगा देते हैं। ऐसा गलती आप कभी मत करना। कभी अगर आप कर देते हैं तो आपकी ID ब्लॉक हो जाएगी और पेमेंट आपका फंस जाएगा। उसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे। जिनकी आप ID डिस्ट्रीब्यूटर इनकी ID क्रिएट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना फिंगर लगाएंगे। नहीं कोई सी उंगली का फिंगर आ रहा है तो जिस उंगली का फिंगर आ रहा है उसे दोबारा लगा दें। लेकिन किसी और उंगली का फिंगर अगर लगाते हैं तो आपकी ID ब्लॉक भी हो जाएगी और दिक्कत भी आप पड़ सकते हैं। अब यहाँ फिर देखिए टर्म एंड कंडीशन जाना है, बैक करके नीचे आएंगे, सारी चीज़ देखिए हरे हो गए हैं, कोई लाल रहेगा तो नहीं होगा। नीचे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर एग्री करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर फिर फाइनल फिंगर लेना है। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे फिर आपको फिंगर डिवाइस की लाइट जलेगी, फिंगर आपको फिर यहाँ पर लगाना है। फिंगर लगाएंगे, लगाने के बाद OTP आपके मोबाइल पर जा चुका होगा, मोबाइल चला गया होगा OTP। अब OTP यहाँ डालना है। डालने के बाद जो है आपको ध्यान रहे कि जो लास्ट स्क्रीन आती है उसका आपको फ़ोटो खींचना होता है, स्क्रीनशॉट नहीं होता है। उसी में आपका ID नंबर, अकाउंट नंबर और सारे डिटेल आपके उसमें होते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं उसे फिनिश कर देते हैं। फिनिश करने के बाद जो है आपको ID नहीं मिल पाती है, उस ID की दोबारा ID लॉगिन करके जो है आपको प्रोसेस करना पड़ता है, फिर फिंगर लगाना पड़ता है, डिटेल मिलता है। देखिए इस तरह से आपका ID बन गई है। साथियों नमस्कार, जय हिंद।